श्री सरदार पटेल एज्युकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग में अभ्यास कर रही सभी छात्राओं का मैं देसानी गीता इस ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत करती हूँ। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़िया को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया गया है। यहाँ पर हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा है। इस समय के दरमियान देश की बहुत बर्बादी हुई। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सबेरा देखा। यह कविता उसी समय की रचना है। इसमें कवि ने देश के सपूतों से देश का नव निर्माण करने के लिए कहा है। यह अब हम इस कविता को देखेंगे और समझेंगे। पहली पंक्ति है, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। पुनः यानी कि फिर से, और निर्माण यानी कि रचना करना अर्थात बनाना। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है। नव स्फूर्ति यानी कि उत्साह और प्राण यानी कि जीवन। प्रातः यानी कि सुबह। नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे। यहाँ पर एक शब्द है उमंग यानी कि उत्साह, और तरंगे यानी कि लहर। नई आस है, सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। यहाँ पर एक शब्द आता है आस यानी कि आशा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आजादी का सबेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यानी कि सबको एक साथ उठना है और देश की रक्षा के लिए उसका पुनः फिर से निर्माण करने में लग जाना है। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ कुछ। विहग यानी कि पक्षी नए स्वरों में गाते हैं। गुनगुन गुनगुन करते भौरे, मस्त उधर मडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगें हैं और हौसले की नई लहरें हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। यहाँ पर एक शब्द आया है कि मुस्काया यानी कि मुस्कान, हास्य। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया। सुनहरी यानी कि सोने जैसी चमकीली। नूतन मंगलमय ध्वनियों में गुंजित जग उद्यान करो।
उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। यहाँ पर कहते हैं कि आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है। वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहा हो। बागों में भौरे गुंजन करके हुई मस्ती से मंडरा रहे हैं। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आ गया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गान भरने हैं। और कहा गया है कि इस उद्यान में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो गया है। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। सरस्वती का पावन मंदिर, पावन यानी कि पवित्र, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। रक्षक यानी कि रक्षा करने वाला। शत शत, शत यानी कि 100, शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। आह्वान यानी कि पुकारना अर्थात बुलाना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि देश के बालकों से यह कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। तो कवि कहते हैं कि देश के सपूतों को यह कहते हैं कि देश के नए निर्माण के लिए सबको साथ में मिलकर उसकी रचना करनी है।